हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने लिखी है आपसे पढ़ के बता। प्रभु जी, जैसे अब हम प्रभु जी के दिनदर्शन में गीता जी के श्लोक के बारे में जान, लेकिन हमने तो इतनी एज हो गई अब तक तो ऐसा कुछ नहीं किया कि हम जो किशन ने बताया गीता में, तो अब थोड़ी शर्मिंदगी होती है कि गोविंद के सामने जाने पर कहेंगे कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। और डर भी लगता है कि जैसे इतने फेलियर हुए हैं, अगर वहां भी हम फेल हो गए तो और मुसीबत। और पहले तो वो कहेंगे कि आप मरने की उम्र में इसको किशन चाहिए, और अगर फेल हो गए तो अपना सिर पकड़ लेंगे, किसी काम के नहीं। मरने के समय क्या, आप फिर से बोलिए। अगर मतलब अभी तो अब इतनी एज हो गई, अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं जैसा भगवान ने हमें अभी कहा कि अभी हम इस राह पे आए। तो पहले तो वो कहेंगे कि अब मरने की उम्र में किशन चाहिए, इसको किशन को पाने चली या फिर भक्ति में आ गई, सब पाप नष्ट कराने चल रही है। हाँ, और अब फेल हो गए तो फिर और लगेगा उनको कि पहले तो मैंने माफ भी किया और अब फेल भी हो गई है। हम्म। सबसे पहले तो ये समझिए कि आप जैसे सोचती हो भगवान वैसा नहीं सोचते हैं। भगवान के सोचने का तरीका अलग है ना। भगवान ऐसे नहीं सोचते हैं कि भगवान तो बहुत खुश होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, नेह अभी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भया। दे थोड़ा भी कोई मेरी भक्ति कर दे, चाहे बुढ़ापे में चाहे कहीं भी, मैं उसको रक्षा करता हूँ। भगवान ऐसे सोचते हैं। भगवान पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। भगवान हमारे दोषों को साइड कर देते हैं, अच्छे चीजों को देखते हैं। उनके अंदर ये गुण है, इसलिए तो भगवान है वो, है ना। आपका, मान लीजिए आपका बेटा है, आपको छोड़कर चला जाए, है ना, और फिर 15 साल के बाद जब वो मुसीबत में फंस जाए तब आपको याद करे, तो क्या करोगी आप? मुसीबत में है तब याद किया तुमने मेरे को, गेट आउट ऑफ हियर, ऐसे बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगी। कोई माँ ऐसे नहीं बोलेगी। भले उसने कितना भी मारा हो, डांटा हो, कितना भी गाली भी दिया हो, अपना बेटा। मैंने एक वीडियो देखा था, इसमें बता रहे थे कि एक बेटा जो अपनी माँ को जो है रोड पर ही मार रहा है, रोड पर। और पुलिस, वो वीडियो वायरल हो गया, किसी ने वीडियो बना दिया, वायरल कर दिया। वैसे तो पुलिस एक्शन नहीं लेती, कोई वीडियो वायरल हो जाए तो जल्दी एक्शन लेती है। और पुलिस उसके बेटे को पकड़ के जेल में लेके चली गई और बंद कर दिया जेल में। और बाद में 2 दिन के बाद पता चला कि वकील लेकर माँ पहुंच गई उसको रिहा कराने के लिए। तो पुलिस वाले ने माँ से पूछा, रहे तुमको मारा इसने और तुम्हारे लिए ही तो इसको जेल में बंद किया है, तुम इसको फिर छुड़ाने क्यों आई हो? तो माँ ने कहा कि कुछ भी हो, मेरे को मारा है लेकिन मेरा बेटा है ये। आप समझ में? मेरा बेटा है, मेरे को कष्ट मैं झेल सकती हूँ, लेकिन मैं ये झेल नहीं सह सकती कि मेरे बेटे को कोई कष्ट हो। ये है माँ, इसको बोलते हैं माँ। तो माँ का हृदय, हम्म। तो उसी तरह से भगवान का हृदय कैसा है? इस तरह का हृदय है उनका। तो हम कितना भी गलती कर दे, एक बार भी, मरते समय भी अगर हम भगवान को कहें प्रभु मैं आपका ही हूँ, एक बार भी अगर हम बोल दें, भगवान हमको स्वीकार करते हैं। हरी बोल। आप देखो, अजामिल ने मरते समय नारायण को पुकारा ना। किसको पुकारा? मरते समय पुकारा। आप तो पहले से पुकार रही हो, है कि नहीं? नारायण, अजामिल ने तो पाप ही पाप किया, लेकिन मरते समय उसने नारायण बोला। वो भी भगवान को नहीं पुकारा, उसने अपने बेटे को पुकारा। किसी भी तरह से, मजाक में भी, हंसी हंसी भी, उपहास उड़ाने के लिए भी, अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। हरी बोल। और इसको आप झूठ मत समझो, ये शास्त्रों की वाणी है। शास्त्र गलत नहीं कहते हैं, शास्त्र गलत नहीं। भगवान तो
मौका ढूंढते हैं हमको नंबर देने का है। जब बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो नंबर, कभी कभी कुछ स्टूडेंट होते थे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, तो उनका 30 नंबर 5 नंबर होता था, किसी का 25 नंबर आ जाता था, तो टीचर के पास जाता, बोलता टीचर के हाथ में पावर होता था, ग्रेस मार्क्स। वो 5 नंबर ग्रेस मार्क्स अपने तरफ से देख के और पास कर देता था, तो उसको कहते थे हिज ग्रेस। आप समझिए बात को, क्या हिज ग्रेस। लेकिन उसके पास एक लिमिट होता था 5 नंबर का, उसको हिज ग्रेस बोलते हैं। और जिसके पास कोई लिमिट नहीं होता उसको हिज डिवाइन ग्रेस बोलते हैं। डिवाइन ग्रेस का मतलब कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है ग्रेस देने का, दैट इज शिला प्रभुपाद। इसलिए शिला प्रभुपाद जी की अगर शरण में हम रहेंगे तो शिला प्रभुपाद जरूर हमारा उद्धार कर, लेकिन इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। बस इतना ही सावधान रहना चाहिए, ये नहीं कि प्रभुपाद उद्धार करेंगे तो हम जो मन में आएगा वो करेंगे। अब प्रभुपाद उद्धार करेंगे ही, बस इतना नहीं सोचने का है। जानबूझकर गलती नहीं करने का प्रयास करना चाहिए कि मेरे से कोई गलती ना हो। देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए, अब पीछे नहीं हटना है, अब आगे बढ़ते जाना है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। और भगवान, आप जितना सोच सकते हैं, हम लोग जितना सोच सकते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा दयालु हैं। इसलिए उनको करुणा सिंधु कहा जाता है, करुणा सिंधु, ओशन ऑफ मर्सी। अगर भगवान हमारे कमियों को देखने लगे तो हम कभी भी, हमारा उद्धार नहीं हो सकता भवसागर से। इसलिए भगवान जो है बड़े दयालु है, हमारे ब्राइट साइड को, अच्छे साइड को देखते हैं, और उसी को ग्रेस मार्क्स देके पास करो इसको, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण।